Namaskar, I am Radhika Shroff, counseling psychologist and rehabilitation professional from Mind Jeeto, Center for Online Psychological Personality Test। हम सभी का अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है। आपका क्या गोल है? कि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए जिसमें आपको एनुअल पैकेज 40 से 50 लाख रुपए तक का चाहिए कम से कम। आपको एक MNC में एक टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंचना है, या फिर आपको किसी फॉरेन कंट्री में जैसे कि US में एक अच्छी जॉब चाहिए, या फिर आपको अपने बिजनेस से या अपने स्टार्टअप से करोड़ों अरबों रुपए कमाने हैं। बहुत अच्छे गोल्स हैं, होने भी चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपको ये सभी गोल्स क्यों चाहिए? आपको इस पोस्ट तक या इतने रुपयों तक क्यों पहुंचना है? आपको अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है इन सबसे? मेरा ये सवाल आपको अजीब लग रहा होगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने रिसेंटली समझी है उसे अब तक आपने रियलाइज़ नहीं किया होगा, और यही रीज़न है कि मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि जो मैंने हाल ही में समझा है उसे मैं आप तक पहुँचा सकूँ। ये काउंसलिंग और थेरेपी सेशन के दौरान हुआ है। एक 16 साल की बच्ची है, मैं उसका नाम बदल देती हूँ, नेत्रा। डिसफंक्शन फैमिली की विक्टिम है। उसके सेशंस में काफ़ी टाइम से ले रही हूँ, तो सब कुछ हो गया था उसका। लाइक 11th में थी जब पूरे साल स्कूल नहीं गई, अब 12th में है, तो रिसेंटली क्लासेस शुरू हुई है, तो वो रेगुलर स्कूल जा रही है और पूरी हीलिंग और एनहांसमेंट सब हो गया है उसका। एक छोटी सी प्रॉब्लम रह गई थी कि वो होमवर्क नहीं कर रही थी। तो सेशन यही सोच के होल्ड किया था कि ब्रेन जिम एक्सरसाइज कराएंगे ताकि थोड़ा सा उसका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़े और बैठ के वो पढ़ पाए, होमवर्क कर पाए। क्योंकि वो किताब खोलती थी होमवर्क करने के लिए, होमवर्क करने से पहले वो किताब को वापस बंद करके वो रख देती थी, तो ऐसा ना हो। पर सेशन का नियम होता है कि हम कोई भी थेरापेटिक टेक्निक प्रोसीड करने से पहले हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं, डिगिंग डीप जिसको बोलते हैं, गहराई से खोदते हैं हर चीज़, ताकि हमें प्रॉब्लम की जड़ पता चले, ताकि हमें सही डायरेक्शन मिल सके जहाँ तक हमें सेशन को लेकर चलना है। और जब भी हम किसी की काउंसलिंग करते हैं और थेरेपीज़ करते हैं तो उसका माइंड तो प्रोसेस करता है, क्योंकि ये हम करवाते हैं, तो साथ ही बीइंग अ थेरेपिस्ट माइसेल्फ मेरा अपना माइंड भी प्रोसेस कर रहा होता है। और यही रीज़न है कि कुछ नई चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, समझी है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि वो होमवर्क ही नहीं कर रही थी, बल्कि उसका ध्यान क्लास में ही नहीं था। जो भी टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे थे उसे वो समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका ध्यान होता ही नहीं था। उसका ध्यान प्रेजेंट में ही नहीं था, क्योंकि वो फ्यूचर में डे ड्रीम करती थी कि उसको कैसा फ्यूचर चाहिए। उसका एक ड्रीम फ्यूचर उसने बना लिया था, जिसको उसने दुनिया बना लिया था कि 12th के बाद उसे DU का कॉलेज चाहिए, वो भी उस कॉलेज में अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होना चाहिए, ताकि वो NCC ज्वाइन कर सके और NCC में एंजॉय कर सके, उसमें पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि उसको आर्मी में जाना है, उसको NDA में जाना है, उसका मेन गोल ये है। तो जनरल BSc कोर्स DU में चाहिए, और उसको हॉस्टल PG में नहीं रहना, उसको एक स्टूडियो अपार्टमेंट में छोटा सा फ्लैट रेंट पे चाहिए, जिसका रेंट वो खुद की कमाई से भरना चाहती है। अब कमाई कैसे होगी? एक वर्क फ्रॉम होम वाली फ्रीलांसिंग जॉब जो क्रिएटिव राइटिंग में है, वो जॉब चाहिए थी। फाइन। तो उसको पढ़ने का शौक है, तो उसके फ्लैट में कुछ 700 के अराउंड बुक्स होनी चाहिए उसके आसपास। अभी क्योंकि 11th में पूरा सा स्कूल नहीं गई, तो उसके बहुत से फ्रेंड्स छूट गए हैं, तो अब 12th में है, तो वो बिना फ्रेंड्स के अकेला महसूस करती है। तो कॉलेज लाइफ में तो खूब सारे फ्रेंड्स चाहिए जो उसे डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स ला कर दें। अच्छा गोल है। उसको अलग तरह के नए कपड़े भी चाहिए, अच्छा गोल है। लेकिन जो उसका प्रेजेंट है वो बिल्कुल भी अलाइन नहीं है उसके फ्यूचर गोल से, क्योंकि DU के किसी भी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए आपको ज़रूरी है अच्छी परसेंटेज की, 12th बोर्ड में अच्छी परसेंटेज की, और वो तो पास भी कैसे हो कि जब वो पढ़ ही नहीं रही थी अपना, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो सोचा कि ब्रेन जिम एक्सरसाइज करने से पहले एक टेक्निक और करते हैं जो उसके प्रेजेंट को उसके फ्यूचर से अलाइन करेगी, और उसको हेल्प करेंगे रियलाइज़ कराने में कि भाई उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसे DU के कॉलेज में जाना है। तो जब वो अपने गोल तक वापस पहुंची, जब रियलाइज करके वापस पहुंची कि हाँ प्रेजेंट में उसको मेहनत करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद सब कुछ पूरा प्रोसेसिंग के बाद वापस अपने गोल तक पहुंची, तो नेत्रा ने खुद मुझसे कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी। मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें जब लाइफ में मेरे पास होंगी भी तभी मुझे कोई खुशी मिलेगी। डेफिनेटली नहीं मिलेगी। कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस या अल्टीमेट पीस नहीं देती। जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी होता है, जो शांति होती है वहाँ अशांति भी होती है, और जहाँ सक्सेस होता है वहाँ फेलियर भी होता है। ये तो नियम है सृष्टि का, नहीं मिलती।
फिर धीरे धीरे करके जैसे सेशन बढ़ा तो नेत्रा ने मुझे बताया कि उसको ये सब चीज़ें इसलिए चाहिए थी ताकि वो उन सब लोगों को गलत प्रूफ कर सके जो उसके बारे में र्यूमर्स फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। ये उसकी प्रेजेंट रियलिटी है नेत्रा की कि कुछ लोगों ने उसके बारे में अफवाह फैलाई जिसकी वजह से उसके क्लासमेट्स उसको पसंद नहीं करते। जब भी वो स्कूल जाती है तो अजीब तरीके से उसको घूर कर देखते हैं और वो नेत्रा उनकी नज़रों में अपने लिए नफ़रत भाप लेती है जो उसे अच्छा नहीं लगता। तो उन सब लोगों को वो गलत साबित करना चाहती है, इसलिए उसे ये गोल चाहिए। तो जो मैंने उसे समझाया वही मैं आपको भी समझा रही हूं। आप इंडिया के प्रेसिडेंट बन जाओ या वर्ल्ड बैंक के मैनेजर बन जाओ, जो आपकी सपोर्ट में है। जैसे जैसे आप टॉप तक पहुंचोगे तो आपके सपोर्टर्स की संख्या तो बढ़ेगी, और साथ ही आपकी बुराई करने वालों की, आपकी निंदा करने वालों की भी संख्या बढ़ेगी। अब पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, दो लोग जो ऑपोजिशंस में होते हैं एक दूसरे कितना मजाक बनाते हैं, एक दूसरे के बारे में कितने र्यूमर्स, कितनी अफवाहें फैलाते हैं। तो यही चीज़ तो हम सबकी लाइफ में भी है। तो आपको ये सोचना है कि जो भी गोल आपका है, जितने पैसे आपको चाहिए, जितना सक्सेसफुल आप होना चाहते हैं या क्यों बनना चाहते हैं, ताकि आप अपने निंदकों को, अपनी बुराई करने वालों को चुप करा सकें या फिर आप खुद खुश रह सकें और अपने अपनों के लिए, फैमिली के लिए और अपने शुभ चिंतकों के लिए, अपने वेल विशर्स के लिए आप कुछ कर सकें, उनकी भलाई कर सकें। एक सवाल आपको अपने आप से भी पूछना है कि अगर आपके फादर की कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो आपको चाहिए, डेफिनेटली आपका हक बनता है, आप बच्चे हैं उनके। तो जब आपके फादर खुशी से वो हिस्सा आपको खुद से देंगे तो उससे आपको ज़्यादा खुशी होगी, या फिर आपको अपने फादर का ब्रेन वॉश करके अपने भाई को या अपनी बहन को धोखा देकर उसका भी हिस्सा हड़पने में और ख़ुद को सारी दुनिया में अकेला करने में ज़्यादा खुशी होगी? अब ये आपको सोचना है। कैकेयी ने भी जब महाराज दशरथ से वर मांगे थे तो इसलिए नहीं मांगे थे कि उन्हें वो राज्य चाहिए था या उनको अपने बेटे को राजा बनाना था, बल्कि इसलिए चाहिए था क्योंकि उनको डर था, जो कि मंत्रा नहीं भरा था, कि कौशल्या जी श्री राम के राजा बनने के बाद उन्हें अपनी दासी बना लेंगे। और उनको बनना नहीं था, उनको महारानी बनना था, उनको राजमाता बनना था, ताकि कौशल्या जी को नीचे दिखा सके। और वो सफल भी हुई, उनको राज्य मिला भी, लेकिन उनको कोई खुशी नहीं हुई। उनके अपने बेटे ने उनको माँ कहना बंद कर दिया था और जितनी सुख सुविधा, जितना राजमहल उनको मिला था, सब उनको काटने को दौड़ता था। 14 साल वो इसी पछतावे में रही। तो सेम चीज़, सेम गोल, यही पैसा, यही प्रॉपर्टी आपको सुख भी दे सकती है, दुख भी दे सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर माइंडसेट कि आप किस इंटेंशन से उसे पाने की कोशिश करते हैं या फिर उसे पा लेते हैं। तो अगली बार जब भी अपनी लाइफ में कोई भी गोल रखें, आप गोल ऊंचा ही रखें। आपका जो गोल था पहले वही गोल रखें, लेकिन उस गोल से एक तो आपको खुशी मिलनी चाहिए और उससे आप इनेबल्ड होने चाहिए कि आप अपने चाहने वालों का और दूसरों का, सारी दुनिया का भला करें, उनके लिए कुछ अच्छा करें। धन्यवाद।